वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है स्पीड गवर्नर। बहुत से मेरे साथी इस बात पर चर्चा लगातार करते रहते हैं कि क्या कारण है कि ये जो स्पीड गवर्नर है, ये टैक्सी की मैं अगर बात करूं तो हम पर क्यों थोपा गया। इससे पहले भी मैं बहुत वीडियोस पर बना चुका हूं, लेकिन अभी लगातार कुछ दिनों से ये चर्चा द्वारा चल रही है। और इसके लिए कल हम जो जनरल वीके सिंह है, राज्य परिवहन मंत्री भारत सरकार के अंदर, उनसे भी मिले। उन्होंने हमें कहा कि भाई, हमने ऐसा कोई आदेश लागू नहीं किया। तो मैं समझ सकता हूं कि सारी चीज़ें अधिकारी को या मंत्री को याद नहीं रहती। तो हमने उनसे कहा कि आपका जो 2017 के अंदर आदेश आया था, उसमें आपने ये आदेश दिया था, आपने मतलब मूर्त ने आदेश दिया था कि जो भी गाड़ी आएगी उसके अंदर कंपनी फिटेड स्पीड गवर्नर होगा। अब मैं यहाँ पर आप सभी मित्रों से एक सहयोग मांगना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा सुने, जिससे आप तर्क वितर्क कहीं कर पाएँ, कहीं आप जाएं तो बात बता पाएँ, चाहे वो अपना पार्षद हो, चाहे अपना सांसद हो। दिल्ली के अंदर ब्लू लाइन बसें, आप सभी लोग जो दिल्ली के हैं उनको पता है कि चला करती थी। 92 के अंदर 92 के अंदर इसका ड्रॉ हुआ था। 93 के अंदर जगदीश टाइटलर जी ने इनको परमिट अलाउड किए थे। तो उसमें मेरा भी परमिट था, 5 परमिट मेरे पास भी थे। तो मैंने उस समय भी बस ली और देखा। तो उस समय क्या हुआ, बहुत अधिक वो लोग उस ट्रेड में आ गए जो लोग थे नहीं। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। एक कला है जिसे सेल की कला कहा जाता है। ये किसी बात पे कोई अपने ऊपर बात ना ले। हमारे पास एक परमिट हुआ करता दिल्ली आया नगर का, तो हम उस रूट पे चला करते थे। तो हमने वहां देखा कि टर्मिनल पे महरौली एक शख्स बैठा हुआ था। तो जब बस आती थी तो वो अपना पैसे गिनता था। वो अच्छा समय था, पुराना समय था। उस समय 1000-1500 रुपये बहुत होते थे। तो आता वो बाबूजी बाबूजी कहते और उसको 1500-2000 रुपये दे जाते। तो उनके साथ ही उनके गांव का एक सज्जन और बैठा था। तो वो कहने लगा, भाई फलां सिंह, तुम तो बड़े आनंद काट रहे हो। तो उसको लगा कि ये जो मुर्गी है मेरे फंसने वाली है। तो उसने चोगा डालना शुरू कर दिया। उसने अपने कंडक्टर को कहा कि जब भी वो सज्जन मेरे पास बैठे हो, आप 500 रुपये अधिक मेरे से लेके डाल देना। तो ऐसा ही हुआ। जब भी वो बुजुर्ग साथ बैठे होते तो वो जहाँ 1500 आते थे 2000 दे देते। उस समय 2000 रुपये आना तो मतलब वो तो कहते, चौधरी साहब आपका तो बड़ी इनकम है। वो कहता है, जी बस कर रहे हैं गुजारा। बोला, मैं नहीं कर सकता काम। तो अब वहां पर उन्होंने कहा, तुम्हारे बस की नहीं। जब बस की कह दो ना, तो मतलब समझ जाओ कि आप उसकी औकात को चैलेंज दे रहे हो। जो बस 3 लाख की थी, वो बस उस समय 17 लाख की उसने बेची, ये कहते हुए कि अरे बड़ा, तो वो तुम्हारे बस की नहीं है भाई, तुम नहीं चला पाओगे। अब हर एक आदमी को होता, साला 2000 रुपये रोज का रहा, तो क्यों नहीं चला पाएंगे। वो 3 लाख की बस उसने 17 लाख की उस जमाने में बेची थी। तो उसके बाद में ये सबका चलन हुआ कि बस वालों के पास बहुत पैसा होता है। वो चाहे दिखावे का था, चाहे रोने का था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन लोगों में आया। और 92 स्कीम के अंदर 3000 परमिट निकाले गए, जिसमें से 2732 परमिट निकले। 2732 परमिट में एक्स सर्विसमैन, SC ST के भी अलग से परमिट निकाले गए। और वो गाड़ियों में जो लोग थे, चाहे वो चाय वाला था, छोले कुलचे वाला था, या कोई अधिकारी था, सर्विस वाला था, या नौकर पेशा था, या कोई जिसकी ज़मीन बिकी थी, उन सब लोगों ने गाड़ियां डाल ली और उनको एक्सपीरियंस नहीं था। जिस कारण दिल्ली की सड़कों पर तांडव होना शुरू हो गया। हर तरह से मारो मार, एक दूसरे के आगे भागने की शुरुआत हो गई। और करते करते वो बसें सुविधा की बजाय
किलर लाइन के नाम से मशहूर हो गई। ब्लू लाइन से किलर लाइन हो गई। पहले उनका कलर चेंज किया गया, लेकिन कलर से बात नहीं बनी और मीडिया ने उनको दुर्घटना कर करके उनको इतना हाईलाइट कर दिया कि सरकार ने गति नियंत्रण लगाने की बात करी। बसों की बता रहा हूँ, पहले ब्रैकेट लगाया गया, फिर रॉड लगाई गई। ऐसे करते करते ये जो बिजनेसमैन होते हैं, इन्होंने एक सिस्टम ईजाद किया कि ये हमारा स्पीड गवर्नर है, ये 40 के बाद अपने आप डाउन कर देगा। वहाँ से शुरुआत हुई स्पीड गवर्नर की। मित्रों, यह स्पीड गवर्नर सिर्फ सिटी बस के लिए लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बातचीत चल रही थी तो ऐसे ही हमारे एक सज्जन थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में बसें चला करती थी, तो उन्होंने कहा कि क्या ये हमारे पे भी लागू होगा। तो कहते आ बैल मुझे मार। तो उनका कहना था, तो जज साहब ने पूछा, भाई ये कौन है? बोले जी चार्टर्ड बस वाले हैं। बोले चार्टर्ड बस क्या होती है? तो बोले जी वाइट गाड़ियाँ जो सवारी लेके क्लब वगैरह चलाती हैं, जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में चलती है। बोला हाँ, इन पे भी लागू होगी। तो वो स्पीड गवर्नर उन पे भी लागू हो गया। सिटी स्कीम के लिए हमारी मीटिंग हुई। हमारी कमेटी के चेयरमैन बने भूरेलाल जी, सुनीता नारायणन। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, हम लोग सदस्य थे। हम आज जाते रहे, वहाँ पर बातचीत होती रही। तो हमने वहाँ पर सरकार को सुझाव दिया कि जो डीजल गाड़ी है, सॉरी डीजल नहीं, सिटी का जो बस है, उसके लिए आप गियर बॉक्स ऐसा डिजाइन कर दें कि 40 से ऊपर जा ही ना पाए। आप लोग ट्रैक्टर देखते हैं ना, ट्रैक्टर का जो गियर बॉक्स है वो उतना, उससे ज़्यादा वो जा ही नहीं पाता। तो उतनी स्पीड बांधे, आप 100-200 की स्पीड मत करें, वो सेगमेंट ही अलग कर दें, सिटी के लिए अलग कर दें। पर सरकार और मैन्युफैक्चरर अपने मतलब की बात जानते हैं, दूसरी नहीं जानते। इन्होंने गवर्नर की बात करी, बातें चलती रही, स्कीम चलती रही, अधिकारी बदलते रहे, आते रहे जाते रहे, कुछ लोग हमारे में से आते रहे जाते रहे। करते कराते ये सिर्फ बसों पे चालू होता है। और दुर्भाग्य की बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर, मैं आपसे कहता हूं ना, वीडियो को शेयर करो। जो भी अधिकारी मिलता है आपको, जो भी पड़ोसी आपका है, सबके पास भेज दो। जब भी कोई सुनेगा तो वो ताज्जुब करेगा। जिन बसों के लिए स्पीड गवर्नर चालू किया गया था, वो आज भी बसें रोक टोक के दौड़ रही हैं। दिल्ली के अंदर किसी भी डीटीसी बस के अंदर, किसी भी क्लस्टर बस के अंदर कोई भी स्पीड का गवर्नर जो लगा नहीं है। और एक कागज़ का टुकड़ा ये लिख के दे दिया था, इंश्योर कर दिया था कि ये गाड़ी 40 से आगे नहीं भागती। आप कोई भी दिल्ली का शहरी चेक कर सकता है कि बसें जो हैं उनकी कोई लिमिट ही नहीं है कितनी स्पीड से भागती और किस तरह से वो दरिंदगी से चलाते हैं। मैं उन ड्राइवर भाइयों का दोष नहीं देता। एक मेंटलिटी बन जाती है, जब पंजा दबेगा और गाड़ी भगेगी तो कौन नहीं भगाएगा। हमारा जो आज विरोध है, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है, वीडियो हमने इसलिए बनाई है कि दिल्ली के अंदर टैक्सी के अंदर स्पीड गवर्नर लागू है, लेकिन टैक्सी हमारी जो एनसीआर में मिलती उनमें स्पीड गवर्नर लागू नहीं है। कल हमारी मंत्री महोदय से यही बात हुई कि श्रीमान जी, दिल्ली में वो गाड़ियां चल रही हैं, उनमें स्पीड गवर्नर नहीं है, हमारी गाड़ी में क्यों है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं आपके पास वीडियो लेकर क्यों आया हूं? दिल्ली के अंदर बहुत से मॉडल, अब डिज़ायर है, डिज़ायर का सिर्फ एक टूर मॉडल ही पास होता है दिल्ली के अंदर, बाकी कोई मॉडल दिल्ली में पास नहीं होता। किया की गाड़ियां हैं और भी बहुत सी गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली में, वो कहते हैं यूरो 6 गाड़ियों को हम लोग स्पीड में बांध नहीं सकते। मतलब अगर स्पीड में बांधेंगे तो यूरो 6 गाड़ी एमिशन जो है, नॉर्म जो पूरे नहीं करेगी। मैं आप दोस्तों के पास वीडियो के माध्यम से इसलिए आया हूँ कि आप मेरा छोटा सा साथ दें। आप लोग अपना ट्विटर अकाउंट जरूर बनाएं। ट्विटर अकाउंट बना के आप मेरा जो ट्विटर हैंडल है परिवहन पंच, उसको फॉलो करें। दोस्तों, हम लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम लोग असमर्थ हैं। हम लोग, अभी ड्राइवर मर गया, उसके लिए हम कहते हैं ग्रुपों में वीडियो चल रही है, उसकी मदद करो। लेकिन आप लोग अपने आप से पूछो कि आप झूठे नहीं हो। आपने क्या किया? क्या आपने अभी तक ट्विटर अकाउंट बनाया? या आपने अपने ट्रेड के लिए क्या किया आज तक? क्या आप एक आदमी को जोड़ पाए कि भाई मैं अपनी पहल करता हूं, आप कहीं आओ मत, जाओ मत, एक पहल तो करो। मैं आपसे बोलता हूं कि आप सब परिवहन पंचायत के सदस्य बन जाओ, जिससे कि हम लोग, पता होगा कि किसी को दिक्कत है। अगर हम लोग 1000 लोग हैं
और 100 रुपये एक आदमी देगा तो कितने पैसे हो जाएंगे। ऐसे में अगर किसी परिवार की मदद कर दी जाए तो कोई बुरी बात सोच रहे हैं हम लोग। ये उंगली करने से पहले ये 3 उंगलियां मेरी तरफ होती हैं, तो ये उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां देखो कि हमारी तरफ हो रही हैं। आपने पहले सबसे पहले पूछो आपने क्या किया। सिर्फ आपने तोड़ने की बात की है। क्या कहते हो, उसने क्या किया, उसने क्या किया। अरे आपने क्या किया भाई। मैं आप सभी छोटे बड़े भाइयों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने ट्रेड से खिलवाड़ मत करो। हम लोग स्पीड गवर्नर को, जो अभी कोई 500 के लिए रोता है, हम उसको बिल्कुल ख़त्म कराना चाहते हैं। पैनिक बटन पे आपको जीत दिलवा के दी है। जहां आपके 8500 लगते थे वहां 26 रुपये लग रहे हैं। और भी कोई समस्या, उसके लिए लड़ाई हम लड़ते रहते हैं, निरंतर लड़ते रहते हैं। तो अभी स्पीड गवर्नर का मुद्दा हमने उठाया है, इसलिए उठाया कि दिल्ली में बहुत से मॉडल रजिस्टर नहीं हो रहे। तो आशा करता हूँ जो भी भाई ये चाहता है कि उसकी मदद हो, उसके ट्रेड की मदद हो, तो एक तो राजधानी परिवहन पंचायत का सदस्य बने, एक ट्विटर का अकाउंट बनाए अपना, और परिवहन पंच को फॉलो करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर नई खबर मिल सके। और हमारी एकता का सिर्फ एक यही रास्ता है। आशा करता हूँ मेरी बात से सहमत होंगे। इन्हीं बातों में विदा। जितने भी आपके मित्र हैं उन तक वीडियो जरूर पहुँचाएँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।